तो मॉब लिंचिंग के मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बरस रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड की जगह हैदराबाद आकर दो हाथ करें। इसके अलावा ओवैसी ने रमेश बिधूड़ी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान उनके अपने क्षेत्र के अंदर था, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासी बवाल गर्मा सकता है। और आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैदराबाद में किस तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और बीजेपी पर किस तरीके से ओवैसी ने निशाना साधा। साथ ही बिधूड़ी के बयान पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी में भी जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस के नेता इस मामले पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही सियासत बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बयान के बहाने क्या 2024 की सियासत हो रही है? बयान के बाद इंडिया वर्सेस एनडीए में जंग छिड़ी नजर आ रही है। राहुल गांधी दानिश अली से मिलने पहुंचे थे और उन तमाम मामलों के बाद अब किस तरीके से बयानों की सियासत गर्मा रही है, जरा एक झलक आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। अब बहुत से लोग आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी सौदा कर लिए, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। जब कांग्रेसियों ने कहा, जब सबने कहा कि 450 लोग, सुनो, 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मैंने कहा सुनो कांग्रेसियों, मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ और तुम मिले हुए हो। तो असदुद्दीन ओवैसी हमलावर अंदाज में नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव भी है और वो राज्य की सियासत भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी ने सरकार यानी बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संसद में मुसलमानों को गाली दी जाती है। इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इससे पहले सफाई देते हुए कहा था कि दानिश अली ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे और ये उकसावी वाली कार्रवाई थी, और इसी के बाद रमेश बिधूड़ी ने वो आपत्तिजनक टिप्पणियां की। हालांकि निशिकांत दुबे ने उन टिप्पणियों का समर्थन कतई नहीं किया। धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे, और यदि आप प्रधानमंत्री जी को, देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए, तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं, तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है, उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया, और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे, तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी।
तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। Zee News.